हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन थे 8.2 में, वो हमने आपको करा दिए हैं। आज दूसरे क्वेश्चन को देखें। जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी आपको इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना है, यानी राइट करना है। आपको छांटना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ये सवाल है, पहला सवाल। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कीजिए। उसका मतलब है कि आपने अगर वो है ऑन कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन, जब हम वीडियो डालेंगे ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा कि अब वीडियो डल चुकी है, तब आप उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है। आप चाहे तो बुक में, अपनी बुक में देख सकते हैं। मैंने पहला सवाल आपके सामने लिख दिया है। ये पहला सवाल है। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छांटना है। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं। 2 इंटू 10 30 का मान होता है सारणी में 1/√3। आपको सारणी तो याद है। चलिए, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे सारणी दिख रही होगी, देख लीजिए, इसको ढंग से समझ लीजिए। चलिए अब आ जाइए। बटा 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3। ऊपर इस पर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर दीजिए। क्लियर है? इसका गुणा इससे करेंगे तो 2/√3। अब इसको खोलेंगे तो 1 प्लस, इसको खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इससे कट जाता है। क्लियर है? अब आपको दिख रहा है। चलिए अब इसको 2/√3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2/√3। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको भिन्न मिटाते हैं तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा नीचे, 4/3। क्लियर है? नहीं दिखा आपको? अब देखिए, दिख गया। अब क्या करना है आपको, 2/√3 तो लिख ही ना है। इसको पलटेंगे तो ये उल्टा कर दीजिए, इसको √3/4। 3 ऊपर और 4 नीचे, 4 है ये। क्लियर है? अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कट जाएगा, आएगा 3/2√3। क्लियर है? 3/2√3 ये है ना। अब ये तो सारणी में मान होता नहीं है। अब क्या करना है, इस 3/2√3 में √3 का दोनों तरफ गुणा कीजिए, इसमें ऊपर और इसमें नीचे। गुणा करेंगे 3√3 तो ये ऊपर आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 2 तिया 6 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका आएगा √3/2। अब आप देख सकते हैं √3/2 कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए। देखिए, क्या साइन 60 का मान √3/2 होता है? ये √3/2 है ना। क्या साइन 60 का मान होता है क्या? हाँ बिल्कुल, साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो कैंसिल है। टेन 60 का मान √3 होता है तो ये भी नहीं। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो ये नहीं। एक ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? अब आप इसको उतार सकते हो, मैंने आपके सामने लगा दिया है सवाल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। पहले का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा, आप बुक में देख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसका आपको मान बताना है। चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन है तो 10 90। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है इसमें 1। सी ऑप्शन है साइन 45 और ऑप्शन डी है 0। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस
tan 45 का मान होता है कितना, तो 1, फिर इसमें भी 1 का स्क्वायर, आगे करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। क्लियर है। 1 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0 बटा 1 प्लस 1 तो 2। 2 का भाग जब 0 में देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा। किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो आंसर 0 आता है। आपके ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा है जो करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा दूसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल लगा देते हैं आप। आइए दोस्तों तीसरा सवाल है, पहले का ही है ये तीसरा सवाल, सॉरी पहले का तो हो गया, ये दूसरे सवाल का तीसरा सवाल। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। a मतलब थीटा, इसमें ये क्या है, तो थीटा का काम करता है। a इसमें बराबर होना चाहिए। क्लियर है, तो a इसमें बराबर करेंगे तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं sin 2a, sin 2 इंटू ए का मान कितना रखेंगे हम, तो 0 मान के कर रहे हैं अभी, बराबर 2 साइन ए का मान कितना है, तो 0 ले लेते हैं। साइन 2 इंटू 0 करेंगे तो 0। क्लियर है, अब क्या करना है, ये साइन 0 है, इसका पूरे का मान निकाल लेते हैं, या साइन 0 का मान निकाल लेते हैं तो 0 डिग्री होता है, यानी 2 इंटू 0। साइन 0 का मान तो 0 होता ही है, 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना होगा, तो ये भी 0 होगा, यानी दोनों बराबर हैं कि नहीं। सवाल में क्या पूछा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो a इसमें हमने 0 लिया, इसमें भी 0 लिया, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, 0 0 आया ना, बीच में बराबर है, तो ये सत्य है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें सही है। क्लियर है, सवाल समझ में आया होगा, आ गया। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। आइए चौथा सवाल, चौथे क्वेश्चन को करते हैं। 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको छांटना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दीजिए, इसका गुणा कीजिए। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 बटा रूट 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा। क्लियर है, ये लिखना है आपको 2 बटा रूट 3 बटा लेना है, 3 एकम 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, 2 बटा 3। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, कैसे, 2 बटा रूट 3 इंटू, इसको यहाँ पर ले जाएंगे गुणा में तो ये पलट जाएगा, यानी 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से 2 उड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 बटा रूट 3। अगर इस रूट 3 को भी हटाना चाहते हैं तो इसका ही गुणा कीजिए ऊपर और नीचे, अंश और हर में। 3 रूट 3 आ जाएगा गुणा करने पर, और इसका आएगा 3, क्यों, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट उड़ जाएगा, यानी देखिए कैसे, रूट 3 ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 हैं और गुणा का चिन्ह है तो 2 से ये कटेगा, अब 3 से ये 3 कटेगा, क्या बचेगा, तो ये खाली बचेगा रूट 3। क्लियर है, रूट 3 बचेगा। अब आप इस जो ऑप्शन दे रखे ना, इनमें ज्ञात कर लीजिए कि रूट 3 किसका मान होता है। क्या cos 60 का मान रूट 3 होता है, नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत। sin 60 का मान रूट 3 होता है, नहीं, ये गलत। sin 60 का मान रूट 3 बटा होता है, रूट 3 होता है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, रूट 3 sin tan 60 का मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए इसको। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये 2 के जो सभी सवाल थे हमने करा दिए आपके लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, अब क्या करना है, a प्लस बी 90 से छोटे होने चाहिए दोनों, और a बड़ा होना चाहिए b से। आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। क्लियर है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने।
आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। tan a प्लस बी बराबर दिया है कितना, तो √3, क्लियर है। और क्या दिया है, और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी कितना दिया है, तो 1/√3। अब आपको a और b के मान निकालने हैं, चलिए निकालते हैं। आपको पता होगा tan√3 कितने डिग्री का मान होता है, सारणी में √3 tan वाली लाइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। अभी आपने किया था ना, ये tan 60 का ही तो मान है, यानी a प्लस बी बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो 60, पहला समीकरण, क्लियर है। अब आप देखोगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan की टेबल में कितने डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, पहला और दूसरा समीकरण जोड़ने पर ये ख़त्म, प्लस का और माइनस का ख़त्म हो गया। 1a और 1a कितना होता है, 2a, 60 और 30 90, 2 से इसको काटेंगे 45 बार में, यानी a का मान आ गया 45, क्लियर है। आइए आगे सॉल्व कर देते हैं। अब लिखना है आपको a का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लीजिए आप। तो 1 में रखेंगे तो a कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है, तो a का मान रखेंगे तो पहले समीकरण में रखेंगे, ये पहला ही है, तो a की जगह आपको क्या रखना होगा, तो 45 डिग्री। तो 45 प्लस b बराबर 60। अब b को पकड़ लीजिए, इस 45 को इधर भेज दीजिए, यानी 60 में से 45 को घटा के, क्यों इधर ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। b बराबर 60 में से 45 को घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, क्लियर है। आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। b का मान 15 है और a का मान कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गई। अब सवाल में कहा था पहले, जो हमने बताया था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान 45 है और b का मान 15 है, तो बड़ा है ना ये b से, और दोनों के मान 90 से छोटे होना चाहिए। तो 45 और 15 कितने होते हैं, तो 60, ये 90 से छोटे मान हैं, तो आपका करेक्ट है दोनों आंसर a और b, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और रह गया, चौथा क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। आइए दोस्तों 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण सहित बताने हैं कि ये असत्य है या सत्य है, क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 सवाल हैं, इसको फटाफट इसको सॉल्व करके आपके सामने करा देते हैं सभी क्वेश्चन को। आइए दोस्तों पहला सवाल लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला है, क्लियर है, आप समझ जाएंगे इसे। चलिए देखिए साइन है पहला सवाल, साइन a प्लस बी, आपको सत्य असत्य बताने हैं कारण सहित, बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्लियर है, ये है। आपको उत्तर सहित, यानी आपको उत्तर की पुष्टि करनी है इसमें, यानी बताना है आपको कि ये आंसर आया तो कैसे आया, सत्य है असत्य, ये भी आपको बताना है। देखिए साइन a प्लस बी, यानी दोनों थीटे अलग अलग हैं। चलिए इस a को आप 60 मान के कर दिए और इस b को आप 30 मान लीजिए, अभी अपने मन में मान लीजिए। तो 60 और 30 मिलके कितना होगा, तो ये 90 होगा, क्लियर है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, क्लियर है। अब इसमें देखेंगे कि यह वही मान आएगा क्या, साइन a, यानी आपको क्या करना है, साइन a का मान कितना था, तो 60 था, यानी साइन 60 प्लस साइन b का मान था 30, आपको लिखना है साइन 30। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो नीचे सेम है, तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1/2,
ठीक है। अब देखिए आप क्या ये 1 आया पहले, तो अब ये √3 + 1 आ गया। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? बीच में बराबर है, ये भी बराबर होना चाहिए, 1 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसा मान है आपका? तो ये असत्य है। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये 1 आया, साइन और यानी 60 और 30 मान के जो मान आया वही इधर भी आना चाहिए, तब ये आपका सवाल सत्य होता। क्लियर है? चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, क्या है दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा सवाल आपको देख लीजिए अपनी बुक में, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? ये आपको बताना है। थीटा में वृद्धि यानी आप साइन 0 लेके कर लीजिए, साइन 0 का मान होता है 0। अब साइन 30 का मान ले लीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 0 से बड़ा है ना 1/2? 0 से बड़ा है क्या 1/2? हाँ है, तो ये सत्य है। यानी थीटा के मान में जैसे जैसे आप वृद्धि करते जाएंगे तो साइन के मान में भी वृद्धि होगी, ये है इसका कहना, यानी यह है सत्य। 0 से बड़ा होता है 1/2, सभी को पता होगा, है ना। चलिए तीसरा सवाल ले लेते हैं, पुष्टि हो रही है ना ये सत्य कैसे है असत्य कैसे है। आइए तीसरा सवाल देख लेते हैं, आपके सामने तीसरा भी सवाल मैंने लगा दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? चलिए पढ़िए। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं। अब पहले कॉस थीटा है तो कॉस 0 लेके कर लीजिए, कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो √3/2, √3 का मान 1.732/2, और 2 से इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 2 में 2 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो 0 लगाएंगे ना, तो ये आएगा 0 पॉइंट लगभग कुछ, यानी ये 1 आ गया ऊपर। अब ये 0 पॉइंट यानी घट गया मतलब 1 से कम है। और इस सवाल में क्या कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती है। एक कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 30 का मान आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, जो आप भाग देके प्राप्त कर सकते हो वो आप कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना ही समझाऊंगा कि 0 पॉइंट आ गया यानी 1 से ये छोटा ही है। ठीक है, इसको भाग देके भी कर सकती है, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 6 12। क्लियर है? देखिए 2 8 16 और यहाँ 1 बच गया ना, 2 6 12 और फिर 2 6 12, यानी 0.866 एक लगभग आया। ये 1 भी नहीं है, 1 से भी छोटा मान है, यानी cos 0 का मान 1 आ गया। अब आपको पता है क्या, थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या इनके मान में भी वृद्धि हो रही है क्या? नहीं, ये तो घट रहा है, तो ये कैसा मान है आपका? ये असत्य है। समझ में आ गया होगा? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? सभी मानों पर होता है क्या, आप बताइए। नहीं, ये एक पर होता है, वो है साइन 45 डिग्री। साइन 45 पर बराबर होता है साइन और कॉस। क्यों? साइन 45 का मान भी 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, इसलिए ये आपस में बराबर हैं। अगर आप दूसरा थीटा लेके करोगे तो ये बराबर नहीं होगा। चलिए आपके पर लिए बता देता हूँ, साइन यहाँ पर 30 डिग्री ले लीजिए बराबर कॉस यहाँ पर भी 30 डिग्री ले लीजिए। थीटा आपको सेम करना है इसमें, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान तो √3/2 हो जाएगा। ये बोलिए ये बराबर है क्या? तो नहीं है, इसलिए सभी मानों पर बराबर नहीं होता है, एक मान पर बराबर होता है, वह है साइन 45। और इस सवाल में कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो सभी मानों पर नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा कथन? ये असत्य हो जाएगा, सभी मानों पर नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए लास्ट सवाल आपके सामने लिख देते हैं,
ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। चलिए इसको कर लेते हैं कॉट ए की जगह आपको क्या रखना है अब, कॉट 0 दिख रहा है क्या? ठीक है, कॉट 0 का मान कितना होता है? तो कॉट 0 का मान तो अनंत होता है ये, तो ये अनंत क्या है? अपरिभाषित तो है, अपरिभाषित है ना, इसलिए ये कैसा कथन है? तो ये सत्य कथन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी 8.2 भी ख़त्म हो चुकी है। आपको सभी क्वेश्चन मैंने आसानी से करा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। चलिए अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैथ पूरी तरह समझ में आएगी अगर आप शुरू से अंत तक लगातार वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।